جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राह रोशनी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़ज़ सामईन, अबू जहल और खुदा के सफ़ाही। अबू जहल ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा में नमाज पढ़ने से मना किया था, और वो एलानिया कहा करता था कि अगर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा तो अपने पाँव से उनकी गर्दन कुचल दूंगा और उनका चेहरा खाक में मिला दूंगा। वो अपने इस फासद इरादे से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज पढ़ते देखकर आपके करीब आया, मगर अचानक उल्टे पांव भागा, हाथ आगे बढ़ाए हुए जैसे कोई किसी मुसीबत को रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। चेहरे का रंग उड़ गया और बदन की बूटी बूटी कांपने लगी। इसके साथियों ने पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है? तो कहने लगा कि मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक खंदक है जिसमें आग भरी हुई है और कुछ दहशतनाक परिंद बाजू पिलाए हुए है। उससे मैं इस कदर खौफज़दा हो गया कि आगे नहीं बढ़ सका। हामते कामते किसी तरह जान बचाकर भागा। नमाज के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर अबू जहल मेरे करीब आता तो फरिश्ते उसका एक एक उज़्व जुदा कर देते। उसके बाद भी अबू जहल अपनी हबासत से बाज नहीं आया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज पढ़ने से मना करने लगा। उस पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे सख्ती से झड़क दिया, तो अबू जहल ने गुस्से में आप भरकर कहा कि आप मुझे झड़कते हैं, हालांकि आपको मालूम है कि मक्का में मुझसे ज़्यादा जत्थे वाला और मुझसे बड़ी मजलिस वाला कोई नहीं है। खुदा की कसम, मैं आपके मुकाबला सवारों और पैदलों से उस मैदान को भर दूंगा। उसकी इस धमकी के जवाब में सूरह अलक यानी सूरह इकरा की ये आयत नाजिल हुई। हाँ, अगर बाज ना आया तो हम ज़रूर पेशानी के बाल पकड़ कर खींचेंगे। कैसी पेशानी झूठी खता का रब पुकारे अपनी मजलिस को अपनी अभी हम सिपाहियों को बुलाते हैं। हदीस शरीफ में है कि अगर अबू जहल अपनी मजलिस वालों को बुलाता तो फरिश्ते इसको बाला इलान गिरफ्तार कर लेते और वो ज़ुबानिया की गिरफ्त से बच नहीं सकता था। अबू जहल जब तक ज़िंदा रहा हमेशा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुश्मनी व इज़ा रसानी पर कमर बसता रहा और दूसरों को भी इस पर उकसाता रहा। आखिर कहर खुदावंदी में गिरफ्तार हुआ कि जंग बदर के दिन वो लड़कों के हाथ से जिल्लत के साथ कत्ल हुआ और इसकी लाश बेगोरो कफन बदर के गड़े में फेंक दी गई। इस तरह तमाम दुश्मनान रसूल तरह तरह के गज़ाबों में मुब्तला होकर हलाक व बर्बाद हो गए। शब कदर बड़ी बरकत व बरहमत वाली रात है। रात के मरातिब दौर जात का क्या कहना है कि खुदावंद क़ुद्दूस ने इस मुक़द्दस रात के बारे में कुरान मजीद के एक सूरह नाज़िल फरमाई है, जिसमें इरशाद फरमाया कि बेशक हमने इसे शब कदर में उतारा और तुमने किया जाना क्या शब कदर 1000 महीनों से बेहतर। इस में फरिश्ते और जिब्राइल उतरते हैं। अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए वो सलामती है सुबह चमकने तक, यानी शब कदर वो कदर मंजिलत वाली रात है कि इस रात में पूरा कुरान मजीद लौह महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल किया गया और इस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर अफजल है। इस रात में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मलाइका के एक लश्कर के साथ आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं। ये रात ज़मीन व आसमान और सारे जहान के लिए सलामती का निशान है। रूब आफ्ताब से तलूग़ फजर तक इसका अनवार व बरक़ात की तजल्लियाँ बराबर जलवे अफरोज़ रहती है। रिवायत है कि एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल के एक आबिद का किस्सा बयान फरमाया कि इसने 1000 महीने तक लगातार इबादत और जिहाद किया। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आपके उम्मतियों की उम्रें तो बहुत कम है, फिर भला हम लोग इतनी इबादत क्यों कर सकेंगे? सहाबा के इस अफसोस पर आपके कुछ फिक्रमंद हो गए, तो अल्लाह ताला ने ये सूरह नाज़िल फरमाई कि ए महबूब, हमने आपकी उम्मत को एक रात ऐसी अता की है कि वो 1000 महीनों से बेहतर है। मोमिनों को मलाइका की सलामी। रिवायत है कि शब कदर में सिदरतुल मुंतहा के फरिश्तों की फौज हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सरदारी में ज़मीन पर उतरती है और इनके साथ 4 झंडे होते हैं। एक झंडा बैतुल मुक़द्दस की छत पर और एक झंडा काबा मुअज़्ज़मा की छत पर और एक झंडा तूर सीना पर लहराते हैं। और फिर ये फरिश्ते मुसलमानों के घरों में तशरीफ़ ले जाकर
ہر اس مومن مرد و عورت کو سلام کرتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہو، مگر جن گھروں میں بت یا تصویر یا کتا ہو، یا جن مکانوں میں شرابی یا خنزیر کھانے والا یا غسل جنابت نہ کرنے والا یا بلا وجہ شرعی اپنی رشتہ داری کو کاٹ دینے والا رہتا ہو، ان گھروں میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد دور زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ شب قدر کی کوئی رات معین نہیں ہے، لہٰذا ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ مگر حضرت ابی بن کعب و حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے علماء کرام کا قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے، اور بعض علماء کرام نے بطور اشارہ اس کی دلیل میں یہ بھی پیش کی ہے کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہے، اور لیلۃ القدر کا لفظ اس صورت میں 3 جگہ آیا ہے، اور 9 کو 3 سے ضرب دینے سے 27 ہوتے ہیں، لہٰذا معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں دیگر دوستوں کے ساتھ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ آنے والی ہر قسم کی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔